मुजफ्फरनगर में किसानों ने अपनी ताकत लंबे अरसे बाद दिखाई। कई हजार किसान मुजफ्फरनगर की कुकड़ा मंडी में एकत्र हुए अपनी मांगों के समर्थन में। बड़ी महापंचायत हुई और इस महापंचायत में कई बड़े प्रस्ताव भी पारित हुए। हमारे साथ किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी मौजूद है। तो चौधरी साहब, 7 प्रस्ताव आप लोगों ने पारित किए आज, तो लग रहा कि भाई सरकार सुनवाई करेगी अब? नहीं लग रहा। सरकार तो एक बड़ा जिद्दी रवैया सरकार का है जो इसका नुकसान का कारण बनता जा रहा। ये जो सरकार का जिद्दी रवैया है, ये कोई अच्छा अब शुभ लक्षण नहीं है। तो किसानों की बात है, मजदूरों की बात है, बात सुने। ये तो सबके साथ ही छेड़छाड़ कर रहे, क्या करे समझ में नहीं आ रहा। विरोध हो रहा, काफी विरोध हो रहा। भाई हम जन समूह तो दिखा सके, 6 लाख के आदमी चाहेंगे 1 लाख दिखा देंगे ना। ये तो थोड़ा सा ही वो थे, बस लोकल से है, 17 तारीख की हो रहे। तो हम भी यही चाह रहे भाई जनता का पैसा भी खर्च ना हो। और बातचीत, एक पंजाब में गन्ने का रेट है 401 रुपया रेट है शायद, वहां हमारे यहाँ 370 है। तो 31 रुपये का क्यों फर्क है भाई? तो वहां भी अगर जी वहां की सरकार इस भुगतान कर रही है उसमें, तो ये क्यों नहीं कर सकते? ये पता नहीं किस तरह की मानसिकता हो रही। अपराध है, अपराधों के नाम पे वसूली करी जा रही। 5-7-10% बढ़ेगी वसूली। जो 1 रुपये में काम होता है वो 10 रुपये में हो गया। तो क्या करे जनता? उसे पुलिस की जो वर्दी है उसका रोब गालिब करे। इस तरह से जो पीड़ित है उन्हें इतना परेशान कर दिया जा, तो क्या होगा यार? विश्वास उठता जा रहा लोगों का। तो बातचीत सही करने चाह, जो अपराधी है, जो जिनने गलती करा, उसे वही सजा मिलनी चाह। एक जो फैसला होगा उसे, पंचायती फैसले को तो अंग्रेजी शासन में भी मान्यता थी। जो किसी का झगड़ा हो गया, कहा सुनी हो, जो देहात में होती रहे और उसमें कोई फैसला लेकर जा तो थाने में उन्हें भगा दे, नहीं ये कुछ नहीं। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम ये चाह बातचीत ठीक चाह होनी। किसान का फसल तो, खेती बाड़ी तो मोह भंग होता जा रहा। युवा पीढ़ी आज शहरों की तरफ को पलायन कर रही। ना तो इतने में ट्रेंड है किसी भी उसमें, और शहरों की तरफ को पलायन हो रहा। शहर इतने ओवरलोड हो रहे, क्या कर लेंगे? 5-7-10 हजार रुपये महीना की कोई नौकरी करेगा तो इतने तो हम अपने नौकरों को दे दें। पर युवा पीढ़ी का पता नहीं क्या दिमाग में क्या आ गया, मैं सब शहरों की तरफ को पलायन है। खेती बाड़ी छूटती जा रही, घाटे का सौदा खेती हो रही। ये तालमेल चाह, फसलों के भी ठीक रेट मिले। किसानों की जमीन भूमि अधिग्रहण के नाम पे जमीन छीनने जा रही। हमारी सोने की भाव की जमीन हमारी कोडियों के भाव में खरीद वो ले रहे जबरदस्ती। कहीं 30-35 हजार रुपये गज का रेट है जमीन का, और वह 10-12 लाख रुपए गज में खरीदी जा रही। तो 18-20 लाख रुपए का निकालो नुकसान है बीघे पे। आज आपने कहा कि भाई किसानों से खास तौर पर कहा कि भाई आप बात तो मानने की नहीं, 1 साल के लिए गन्ना बोना छोड़ दो। बोने की नहीं करी हमने, कहा गन्ना कम करो। वही उतनी जमीन में इतना गन्ना पैदा हो जाएगा जितना हम 40 बीघे गन्ना बो रहे, तो वो 20 बीघे में हो जाएगा इतना ही पैदा। उसमें और फसल वो अपनी जो हमारे चारे की है, या कोई दाल है, या सिरसों है, जो कुछ भी फसल जिस समय में बोती हो रही आ रही, तो मानते नहीं है। हमें एक तो बताओ, हमें फसल में 100 रुपये खर्च कर दिए हमने, और वो 95 रुपए की फसल हुई, तो 5 रुपए तो हम घाटे में चले गए सारे साल। हमारा हो रहा है इतना मामला। हम किसी की नहीं भाई हम सुने हुए कह रहे, हमें तो सारा पता, धान का पता, गेहूं का पता, गन्ने का पता। कोई नहीं किसी उसमें मार तो बूझ लो। तो एक 20 बीघे इनका धान लगाया था, और उसमें कम से कम 35 हजार रुपये का नुकसान हमारा। जमीन हम मेहनत सहनत को सब कर ली,
35,000 रुपये का हमें नुकसान रहा, तो क्या करें। तो ठीक है भाई, जो कुछ भी, कुछ ऐसी ये दवाई आ रही, ऐसी बीज आ रही, ऐसी, तो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। बीज पे, खाद पे ध्यान दे, अच्छे बीज दे। किसान तो इस देश की रीढ़ है। ये देश हमने आत्मनिर्भर बना दिया किसानों ने मेहनत पे, और फिर ये भाग के मारो तरस रहे। बस सरकारी फार्म भी है, उनका आंकड़े लो। गन्ना फार्म है, गेहूं फार्म है, धान का फार्म है, आलू का फार्म है। ये 4-5 फसल मुख्य है, इन पर तो सरकारी फार्म भी है जगह जगह जहाँ जिस क्षेत्र में। तो उन तक पता लो भाई, इसमें नुकसान है ना पाए। किसान को क्यों मजबूर करे। आज कम से कम भी करोड़ों रुपए का खर्चा हो गया होगा किसानों का, करोड़ तो भी ज्यादा का। काम धंधा भी छूट रहा है। तो इसी तरह की नौबत ना हो ना, जो इस तरह की पंचायत या कुछ ऐसी वो ना हो, जो किसानों की समस्या से गंभीरता तले काम चलू जा। 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी आए छपरोली, चौधरी अजीत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए। अब बड़ी उम्मीद लेकर गए किसान, हिसाब गन्ने का भाव बढ़ेगा, और वो उम्मीद भी टूट गई। आज यहाँ महापंचायत में जो किसान आए, उनमें खास तौर पर गुस्सा दिखाई दिया इस मुद्दे को लेकर। आने महसूस तो है लोगों को। एक निराशा हाथ किसानों के लगी। ये उम्मीद थी, चौधरी चरण सिंह जी के लड़के हैं जो प्रधानमंत्री रहे, उनके लड़के अजीत सिंह, उनकी मूर्ति का अनावरण, तो कुछ ना कुछ कर देते वहां से, थोड़ा सा एक अच्छा लगता है इन्हें। लोगों को भी सम्मान मिलता है, जो ये क्षेत्र है, जो गन्ना बेल्ट है, इन्हें एक सम्मान मिलता है। कोई एहसान थोड़ा ही करे थे मैं, कोई नु कहना, कोई एहसान थोड़ा सा पंजाब के बराबर करो, हरियाणा के बराबर करो रेट। क्या इन्हें क्या परेशानी हो रही है। ये तो एक जिद है, किसानों को नहीं उभरना देखना चाहते हैं। तो किसान, हम निकाला से घाटे का सौदा है खेती, हम घाटे में कर रहे, पर आने वाले कल के उसमें तो कर रहे। आने वाला कल किसानों के हक का कल होगा भाई, ठीक रहेगी बातचीत। तो नहीं हो रहा तो फिर भी हम तो ढाल लेंगे अपने को, पर सरकार का विरोध तो है। तो एक और बड़ी बात आज आप लोगों ने प्रस्ताव रखा। आपने कहा कि भाई सरकार ने जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी वो बढ़ाकर 3 से 5 लाख कर दी। आपने मांग उठा दी कि भाई किसानों का पूरा कर्ज ही माफ कर दो आप एक बार। नहीं, एक तो बताओ, किसान के घर में जन्म ले लिया, और वो कर्ज में ही किसान पैदा होया बच्चा, और वो जब आखिरी सांस लेगा वो कर्जे में ही लेगा। तो क्या हमने, हमारे जुम्मे है भाई, हम कर्जे में ही वो रहते रहेंगे। 5-7% किसान ऐसे है, 10% मान लो जिनकी बाहरी आमदनी है या कुछ वो कर सके, यानी 90% किसान की हालत हमें पता कितनी बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। और ये तो किसान को अस्तित्व बचाने की बात होगी। पंजाब के किसान है, उनके इस सरकार के मन में उनकी कोई इज्जत नहीं है। उन्हें तो, हमें भी कहे में तो वहां तो बाहर तो वो आ रहा, विदेश में तो, विदेश में भी कुमार है भाई, मेहनत कर रहे। विदेश में तो पैसा होगा तो ऐसी थोड़ी बात है, कुछ में 2 नंबर का थोड़ा ही है। तो इनकी साफ नीति नहीं है सरकार, केंद्र सरकार की मान लो, किसी के प्रति भी अच्छी नीति नहीं है। पंजाब पर सरदारों के साथ है, उनके साथ में सौतेला व्यवहार, मुसलमान के साथ में उसके लिए सौतेला व्यवहार। हमें हमें भी वैसे मानना, हमें तो नहीं पता हम किस पार्टी में है, क्या क्या करे इसके लिए। कुछ ठीक नहीं, हमें तो हमें ये बता दो भाई, तुम्हें यू करना नहीं, मारे तो सुला ले लो, हम यू इस तरह का काम कर लो। जो इब तक 1967 में, मैं पहले भी बता गया था, 1967 एक क्विंटल गेहूं 76 रुपए की कीमत थी, और 40 पैसे लीटर डीजल था। एक क्विंटल गेहूं बेच के 40 लीटर 200 लीटर डीजल आ जाता। 200 लीटर डीजल एक क्विंटल गेहूं बेच के आ जाता। तो ऐसा क्यों हो रहा भाई, इब्जा कितना होगा। क्यों, गेहूं तो जब भी किसान पैदा कर रहा था, इब भी कर रहा है। 30 रुपए की 1000 ईंट आवती, आज 6000 6,500 रुपए की 1000 आ रही, 2500 ईंट आ जाती है एक क्विंटल गेहूं में। तो और चीजों के तो रेट आसमान छू गए। तो हमारी फसल तो, जो हमारी गन्ने की, गेहूं की, धान की जो कुछ फसल है, उसके
उसी के 1967 को आधार वर्ष मान के किसानों के फसल के भी वही दे दो। एक फ्री का अनाज, चलो कोई आदमी तो हिचक जाते हो, कहते हो हमें कोई हिचक नहीं, ये उसकी अनाज की कीमत दे दो। जो कोई उसके में जो राशन ले रहे उसकी कीमत दे दो उनको, भाई इतने का थारा राशन है, लो हम तुम्हें पैसा दे रहे नकद में, देख कर सरकार दे ले। इन्हें तो किसानों की कमर तोड़ने ना, मजदूर नहीं मिल रहा, जो मजदूर पेशा आदमी थे जो मजदूरी करे उन्हें जी फ्री का राशन मिल जाए तो वे क्यों करेंगे भाई? ये देश तो नहीं ठल्ला बना दिया उन्होंने। तो एक महीने में 11 महापंचायतें आप लोग कर रहे हैं, आप आज मुजफ्फरनगर की महापंचायत हुई, लग रहा है कि भाई ये 11 महापंचायतों के जरिए किसानों तक आप अपनी वो आवाज पहुंचाने में कामयाब भी होंगे और सरकार की जो रीति नीति है उस पर भी इनका असर दिखाई देगा। तो बताओ किसानों को क्या दिख रहा हमारे तो सिवा? किसानों को एक उम्मीद तो है हमारी आवाज उठाने वाले है। हम तो कह दिया, आज भी कह दिया, कोई मारे मारो कोई पैसा लेता हो कुछ होता, कुछ नहीं। वोट है अपनी, वोट जहां दे ली, अपना मतदान जहां करना कर लो, किसी पे कोई दबाव नहीं, कोई 1 रुपए का किसी पे तो कुछ लालच नहीं। पर हम तो यह है, किसान के घर में हमने जन्म ले रखा, जनता का सहयोग है, बहुत सहयोग है, जनता हर टाइम दुख सुख में साथ खड़ी, तो क्यों ना हम इनके लिए ऐसी बात नहीं। चलो विरोध भी कर दे आदमी, कोई हम कहते उन्हें कुछ समस्या होगी उनका नहीं कोई काम हुआ होगा, है तो वे भी अपने ही, जो विरोध करे वे भी अपने, उनकी जायज है विरोध, हम सुने जाए, हम उन तक गिल्ला नहीं मानते। पर आने वाला समय कुछ अच्छा नहीं है इस देश के लिए, शुभ लक्षण नहीं है ये। जो अंधाता है सड़कों पर फिर रहा, धक्के खाता फिर रहा, तो क्या होगा? तो बड़ा सवाल नरेश टिकैत जी छोड़ रहे हैं आखिर में इस चर्चा के, कि जब देश का अन्नदाता, देश का किसान सड़कों पे अपने हक के लिए आंदोलन करने पर मजबूर होगा तो देश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों से जुड़े मुद्दे को, गन्ने के भाव और भुगतान के मुद्दे को आवाज देने की कोशिश की। अब देखना होगा कि सरकार पे इसका कितना असर देखने के लिए मिलेगा।